Hello students, hope you all doing well. I Dinesh Rawat, your subject faculty for the subject Financial Markets and Institutions. So today we will discuss derivatives. So last class में हमने discuss करा था secondary market and उससे पहले primary market. So secondary market में जो भी discuss करा था हमने so उसके continuation में there is one more topic जिसको हम सेकेंडरी मार्केट में इंक्लूड करते हैं, दैट इज डेरिवेटिव्स. सो अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स जो होते हैं सेकेंडरी मार्केट में, जिसमें हमने डिस्कस करा था इक्विटी होता है, देन डेट्स इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर, सो देन डेरिवेटिव्स आर आल्सो देयर जिसको हम ट्रेड करते हैं सेकेंडरी मार्केट में. सो लेट्स स्टार्ट. So these are the references from where the PPT content has been made. So first we come to the definition of financial derivative. So as you can see, derivative securities are those financial products whose values are derived from the values of underlying asset. So ये जो definition है, ये आप line जो देख रहे हैं, जिनकी वैल्यू डिराइव की जाती है कोई अंडरलाइंग एसेट होता है उसकी वैल्यू के बेसिस पे. तो इसको हम विद एग्जांपल देखेंगे. जैसे लास्ट क्लास में सेकेंडरी मार्केट में मैंने आपको दिखाया था कि जो ब्रोकर्स होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो ब्रोकर्स होते हैं जिनके पास आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, एंड उन ब्रोकर्स की हेल्प से आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड कर सकते हैं. सो जैसे मैंने आपको दिखाया था, जो मेरा सेल्फ अकाउंट था जीरोधा. सो जीरोधा इज वन ऑफ द ब्रोकर which is registered with SEBI, जो regulatory body है, and they are also member of stock exchanges. So stock exchanges में हमने discuss करे थे NSE and BSE. So इसमें हम उसी का एग्जांपल लेंगे कि कैसे हम अपने जो भी हमारे पास ब्रोकर के प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें कैसे हम सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं. सो डेफिनेशन पे मेन फोकस होता है, डेरिवेटिव सिक्योरिटीज आर दोज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ अंडरलाइंग एसेट. अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट that is linked to another specific financial instrument. That is very important, that is linked to another specific financial instrument, commodity, indicator, and through which specific financial risk, बहुत सारे रिस्क होते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज, इक्विटी, कमोडिटी, can in their own right be traded in financial market. So that is the definition of financial derivative. अब हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था, जीरोधा जो है वो ब्रोकर है which is listed with, or you can say which is approved by SEBI. So जीरोधा में हमने अकाउंट खोला, डीमैट अकाउंट. जो उन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा, जैसे हमने बताया था कि स्टॉक एक्सचेंजेस जो उनका रोल होता है वो होता है कि आपको ऑटोमेटिक जो होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना. सो हमने देखा था एनएससी का है नीट, एंड जिसको हम कहते हैं नाउ, नीट ऑन वेब. बीएससी का होता है बोल्ड प्लस. सो दैट इज द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. एंड जो ये ब्रोकर्स जो होते हैं इनके भी अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं. तो जीरोधा पे हमने अकाउंट खोला, एंड जीरोधा का जो प्लेटफॉर्म है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, काइट, KITE, काइट. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक हमारे पास हमने देखा, हमने एक अपनी एक वॉच बना रखी है, मार्केट वॉच. सो इसमें आप देख रहे हैं SBIN, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, ICICI बैंक, SDFC. सो ऐसे जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं उसके आप शेयर प्राइस देख सकते हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 216 रुपए, 216.25, 216 रुपीज. सो ये जो इसका SBIN, दैट इज एक शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसका प्राइस जो है वो ये है. सो दैट इज योर इक्विटी प्राइस, इक्विटी शेयर है आपका. सो एक शेयर SBI का अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे. सो ऐसे हम किसी भी शेयर का आप देख सकते हैं. सो SBI, यस बैंक, सो जिस भी आप कंपनी का देखना चाहते हैं शेयर प्राइस आपको पता चल जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने देखा कि नॉर्मल जब SBI का हमने एक शेयर प्राइस देखा,
अगर मैं देखना चाहता हूं, जो हम बात करें डेरिवेटिव की, सो डेरिवेटिव में जनरली आपके टर्म्स जो आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। सो अगर मैं SBIN, यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्यूचर, FUT इज फ्यूचर, SBIN का सितंबर दैट इज द मंथ एंड दिस इज फ्यूचर। ऐसी अक्टूबर का फ्यूचर, ऐसी नवंबर का फ्यूचर। सो आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो आपके पास है उसमें यू कैन सी कि क्या मार्केट रेट चल रहा है किसी फ्यूचर का, और फ्यूचर क्या है, दैट इज योर डेरिवेटिव विच इज बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग एसेट, और अंडरलाइंग एसेट क्या है, नॉर्मल SBI, दैट इज नॉर्मल शेयर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो आपका अंडरलाइंग एसेट है। और फ्यूचर जो है SBIN, सितंबर फ्यूचर हो सकता है, अक्टूबर नवंबर फ्यूचर, सो एज पर द मंथ। तो सितंबर का फ्यूचर ये, दिस इज योर derivative and the underlying asset is normal share of State Bank of India. So अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, if I click on this SBIN September future, then I can see the bid and offer जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, that is the bid, और ये ऑर्डर्स हैं, ये लास्ट कुछ ट्रेडेड ऑर्डर्स हैं बिड एंड ऑफर के। सो SBIN स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सितंबर का फ्यूचर जो बेस करता है आपका नॉर्मल, जो नॉर्मल कैश मार्केट में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस है, तो ये अंडरलाइंग एसेट है, और दिस इज योर डेरिवेटिव SBIN सितंबर फ्यूचर। ऐसी फ्यूचर होता है, दूसरा होता है ऑप्शन। तो ये आप NFO देख रहे हैं, दैट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन। सो दिस इज योर डेरिवेटिव एंड विच इज फ्यूचर डेरिवेटिव। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे SBIN सितंबर 200 CE, सो दिस इज कॉल एंड PE इज पुट, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। सो अनदर डेरिवेटिव इज ऑप्शन। आपके पास ऑप्शंस भी होते हैं, आपके पास फ्यूचर भी होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, अगर आप कॉल ऑप्शन का देखना चाहते हैं, मैं 2000 इज द प्राइस कि 2000 पे कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, 2000 पे पुट ऑप्शन ले रहा हूँ सितंबर के, ऐसी अक्टूबर, ऐसी नवंबर। सो दो टर्म हमने डिस्कस करे, वन वाज योर फ्यूचर एंड नेक्स्ट इज योर ऑप्शन, दैट इज इट कैन बी कॉल ऑप्शन, इट कैन बी पुट ऑप्शन। सो अब इनकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्या इस कॉल और पुट ऑप्शन की डेफिनेशन होती है। सो फाइनेंशियल डेरिवेटिव is a product whose value is derived from the value of one or more variables. उन्हें कहते हैं हम अंडरलाइन। जैसे हमने कहा, अगर मैं SBI का फ्यूचर देखता हूं तो उसका अंडरलाइन एसेट होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नॉर्मल जो शेयर प्राइस है। ऐसे ही अगर मैं SBI का लेट्स सपोज इफ आई सी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, देन द अंडरलाइन एसेट इज द SBI शेयर प्राइस। सो द अंडरलाइन एसेट कैन बी इक्विटी, अभी हमने इक्विटी का एग्जांपल लिया। इंडेक्स जैसे हम निफ्टी इज ए इंडेक्स, सेंसेक्स एक इंडेक्स है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज होती है, बहुत सारी कंपनीज को एक इंडेक्स में डाल देते हैं एंड वो इंडेक्स की वैल्यू आपको डिनोट करती है कि कैसे कंट्री परफॉर्म कर रही है। सो इंडेक्स फॉरेन एक्सचेंज भी हो सकता है, अंडरलाइंग एसेट कमोडिटी भी हो सकती है। सो द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव कम्स फ्रॉम द प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग आइटम। सो SBI का जो शेयर प्राइस है, अभी लेट सपोज 216 हमारा चल रहा था, सो 216 जो शेयर प्राइस है वो डिटरमाइन करेगा जो उनका फ्यूचर का प्राइस होगा, वैसे ही उसका कॉल ऑप्शन का एंड प्राइस ऑप्शन का। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, the value of a financial derivative comes from the price of an underlying item such as an asset or index। अभी हमने एक जैसे SBI का देखा, लेट सपोज एक इक्विटी का देखा, अब हम इंडेक्स का देखना चाहते हैं। सो मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ निफ्टी। सो आपने देखा निफ्टी कितने पे क्लोज हुआ है, 11,535। सो दैट वाज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ निफ्टी। अब मैं इसका देखना चाहता हूँ डेरिवेटिव, तो मैं देखूंगा निफ्टी फ्यूचर, ये आप देख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर सितंबर अक्टूबर नवंबर। बैंक निफ्टी इज ऑल्सो एन इंडेक्स, अभी हम नॉर्मल निफ्टी का देख रहे हैं। ऐसे ही मैं देखूंगा कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, दिस इज P इज पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन। सितंबर के पुट कॉल अलग अलग प्राइस पे, so 11,150, 11,500, so there are different prices
फॉर कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन. सो आप डिपेंड करेगा कि आपका कैसा सिनेरियो है, हाउ यू आर अज्यूमिंग द मार्केट विल परफॉर्म, एंड अकॉर्डिंगली आप उस कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं. तो हमने देखा अभी कि फॉरवर्ड्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन. अब इस पर हम डिस्कस करते हैं ये एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है इसकी. सो फॉरवर्ड में आप देख रहे हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट. जो भी पार्टीज होती हैं वो एक कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं बिटवीन द एंटिटीज वेयर सेटलमेंट टेक प्लेस ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर एट टुडेज प्री एग्रीड प्राइस. सो आप एक कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं अपने जो भी आप दूसरी एंटिटी है उसके साथ, और एक आप फिक्स प्राइस कर देते हैं जिसको अभी आप डिसाइड करते हैं कि इस प्राइस पे हम फ्यूचर डेट पे ट्रेड करेंगे किसी भी जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए. तो इट कैन बी इक्विटी, कमोडिटी, एनीथिंग. सो आप एक कस्टमाइज एग्रीमेंट बना देते हैं कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ये लिखा होता है कि आप एक प्री एग्रीड प्राइस, अभी जो प्राइस आप एग्री कर रहे हैं उस पे सेटलमेंट करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, और एक स्पेसिफिक डेट पे, लेट्स सपोज आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स. सेकेंड आता है फ्यूचर जो हमने अभी देखे. सो चाहे वो एसबीआई का फ्यूचर हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, चाहे वो निफ्टी का फ्यूचर हो. सो फ्यूचर की डेफिनेशन क्या है? अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट is an agreement between two parties to buy or sell an asset at a certain time in the future. So at a certain time मतलब सितंबर में हम कर रहे हैं, अक्टूबर में कर रहे हैं या नवंबर में, at a certain price, एक पर्टिकुलर प्राइस पे हम डिसाइड करते हैं कि इस प्राइस पे हम सेटलमेंट करेंगे. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. सो आप जब सिलेबस में देखेंगे तो आपके पास फॉरवर्ड एंड ऑप्शन लिखा होगा मार्केट. सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक स्पेशल फॉर्म जो होता है जिसे हम कहते हैं फ्यूचर. सो इसलिए ये लिखा हुआ है स्पेशल टाइप ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस दैट द फॉर्मर, दैट इज द फ्यूचर, आर स्टैंडर्डाइज एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट. इसलिए आपने जब भी हम देखा तो आपने यहाँ पर देखा निफ्टी का सितंबर का फ्यूचर, अक्टूबर का, नवंबर का. सो ये एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, मतलब ये आपको अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, इसलिए दे आर स्टैंडर्डाइज एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट. अब हम आते हैं ऑप्शंस पे. जो आपने अभी देखा ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन. सो इनकी डेफिनेशन क्या है? सो एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट which gives the right but not an obligation. This is very important, which gives the right. So आपके पास right आती है कि आप चाहे buy करें या sell करें, but कोई obligation नहीं होती है. So अगर market आपके favor में नहीं जाता है, so आपके पास कोई obligation नहीं है कि आपको वो buy ही करना है या sell ही करना है. So that is the definition of options. So an option is a contract which gives the right but not an obligation to buy or sell the underlying at a stated date and at a stated price. So अगर आपने निफ्टी का कॉल ऑप्शन लिया at 11,150, इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि हमने एक कॉल ऑप्शन बाय करा है एट दिस प्राइस जो सितंबर में सेटल होगा. तो अगर सितंबर के लास्ट में आपके फेवर में कंडीशन नहीं होती है, सो आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा कि उसको बाय ही करना है. कुछ पेमेंट आपको देनी होती है जिसको हम मार्जिन कहते हैं. सो आपने जो मार्जिन दी है वो आपके अकाउंट से कट जाएगा, और अगर आप नहीं बाय करना चाहते हैं तो दैट इज योर राइट. So that is the main benefit of option. So while a buyer of an option pays the premium, so you have to pay a premium in order to buy any option, and buys the right to exercise his option. The writer of the option, जिससे आपने buy करा है उसको एक प्रीमियम जाता है, उसे कहते हैं हम writer of the option is the one who receive the option premium. सो ऑप्शन दो तरह के होते हैं जैसे हमने डिस्कस करा, कॉल एंड पुट. सो CA इज योर कॉल एंड PE इज योर पुट. सो कॉल में क्या रहता है? गिव्स द बायर द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय. कॉल का मतलब यू आर बाइंग दैट पर्टिकुलर product or that particular you can say commodity or that particular equity. So you are buying. So you have the right to buy but not an obligation. Similarly, put is selling. So now you have the right to sell but not an obligation.
सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड पुट. कॉल मतलब आप बाय करते हैं, पुट मतलब यू आर सेलिंग बट नॉट एन ऑब्लिगेशन इज देयर. एंड सिमिलरली कॉल में यू आर बाइंग एक पर्टिकुलर प्राइस पे जब वो सेटल होगा, और उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपके पास. अगर आपके फेवर में नहीं आती है सिचुएशन तो देन इट इज़ योर राइट. आप उसको एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे, बस आपका जो प्रीमियम आपने दिया है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा. तो जैसे आप देख रहे हैं निफ्टी सितंबर का कॉल ऑप्शन है, सी इज योर कॉल ऑप्शन इस प्राइस पे. निफ्टी सितंबर का कॉल ऑप्शन इस प्राइस पे. ऐसे ही आप देख रहे हैं निफ्टी सितंबर पुट ऑप्शन इस प्राइस पे, पुट ऑप्शन इस प्राइस पे. सो दीज आर पुट ऑप्शंस एंड कॉल ऑप्शंस, डिफरेंट प्राइसेस. तो जैसा आप एज्यूम कर रहे हैं मार्केट ऐसे परफॉर्म करेगा, उसके बेसिस पे आप पर्टिकुलर प्राइस सेट सेलेक्ट कर सकते हैं, और उतना प्रीमियम जो भी उसका पर्टिकुलर प्रीमियम होगा वो आपको पे करना होता है. और हम डेरिवेटिव्स की बात करें, अपार्ट फ्रॉम योर फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शन, देयर आर वारंट्स. सो वारंट्स क्या है? ऑप्शंस जनरली हैव लाइव्स of up to 1 year. The majority of option traded on exchanges have maximum maturity of 9 month तक रहते हैं. So longer dated option जो होते हैं उनको हम कहते हैं warrants. So longer dated options are called warrants and generally traded over the counter. ये आपको ट्रेड उस पे नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म पे. ओवर द काउंटर मतलब आप कस्टमाइज जो कह सकते हैं वैसे आप बनाते हैं. सो व्हाट इज एन ऑप्शन प्रीमियम? ऑप्शन प्रीमियम क्या रहता है? जो कॉल ऑप्शन लिया आपने, जो पुट ऑप्शन लिया, अगर आप उसको बाय कर रहे हैं तो आपको कुछ प्रीमियम देना होता है, तो वो उस प्रीमियम को कहते हैं जो ऑप्शन प्रीमियम. सो एट द टाइम ऑफ बाइंग एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट द बायर हैज टू पे अ प्रीमियम. द प्रीमियम इज द प्राइस फॉर एक्वायरिंग द राइट टू बाय और सेल. जो राइट आप ले रहे हैं उसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है. इट इज द प्राइस पेड बाय द ऑप्शन बायर to the option seller for acquiring the right. Option premium are always paid upfront. ये पहले ही आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं आपने SBIN स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कॉल ऑप्शन लिया है सितंबर का एट 200 रुपए पे. तो ये आपने कॉल ऑप्शन लिया सितंबर, उसका सेटलमेंट है 200 रुपए पे लिया है कॉल ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का. इस पे प्रीमियम अभी चल रहा है 20.25, इतने रुपीस प्रीमियम है. इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम जितना इसके लॉट्स होते हैं. आप एक शेयर नहीं लेंगे, इसमें लॉट्स होते हैं. तो जनरली लॉट में आपको या तो 75 शेयर्स हो सकते हैं या 100 शेयर्स हो सकते हैं. सो उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से. सो इतना अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा. सो दैट इज हाउ दी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन और यू कैन से ऑप्शन विल परफॉर्म. अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है डिपॉजिटरी. सो डिपॉजिटरी हमने जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, कोई भी ब्रोकर, जैसे जीरोदा ब्रोकर है, एंजल ब्रोकिंग है, रेलिगेयर है, तो इन ब्रोकर्स जो मेंबर होते हैं सेबी से अप्रूव्ड होते हैं एंड दीज आर मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. These brokers also need to be a member of depository. So depository क्या होती है? लेट सपोज जैसे बैंक होता है जो फंड रखता है, वैसी डिपॉजिटरी आपकी सिक्योरिटीज को रखती है. जो जो शेयर आपने बाय करा, लेट सपोज आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करा, येस बैंक का करा, सो वो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो सिक्योरिटीज है उसको कौन रखता है? वो डिपॉजिटरी है. सो अ डिपॉजिटरी कैन बी कंपेयर्ड विद अ बैंक which holds the fund for depositor. An analogy between a bank and depository, you can see this. Bank hold funds, it holds securities in your account. The transfer securities between accounts. अगर आपने सेल करी सिक्योरिटीज तो जिस अकाउंट से सेल हुई और उस जिसने बाय करी है उसके अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाती है. Facilitate transfer of ownership without having to handle securities. फैसिलिटेट सेफ कीपिंग ऑफ शेयर्स. सो डिपॉजिटरी. अब डिपॉजिटरी कौन कौन सी हैं? सो दो डिपॉजिटरीज हैं मेजरली. एक है NSDL जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, एक है CDSL जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की. सो सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, दैट इज ऑफ Bombay Stock Exchange, and NSDL is National Security Depository Limited, that is of
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दीज आर दी टू मेजर डिपॉजिटरीज इन इंडिया। और डिपॉजिटरी क्या करती है, आपके जो शेयर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उनको एक अकाउंट में रखती है। सो बेनिफिट्स क्या होते हैं डिपॉजिटरी के, जैसे कोई आपको इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी होती है, आपको वेट नहीं करना होता है, रिडक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट्स, अब आपको रखने की जरूरत नहीं है, रिडक्शन इन पेपर वर्क इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन अ डिपॉजिटरी। अब एज अ जनरल इन्वेस्टर मैं कैसे डिपॉजिटरी का मेंबर बनता हूँ, या मैं कैसे बेनिफिट्स लेता हूँ, जो भी मैं कैसे बेनिफिट्स ले सकता हूँ उनकी सर्विसेज के। सो द डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स थ्रू इट्स एजेंट्स, जिन्हें हम कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। सो ये जो जीरोधा है ये एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जो डिपॉजिटरी की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को। So these brokers who are members of stock exchanges also, they are also member of depository and they provide services of depository to general investor. So these agents, इनको हम कहते हैं agents, depository participants भी कहते हैं, are appointed by depository with the approval of SEBI. According to SEBI regulations, among others, 3 categories of entities हैं, या तो बैंक हो सकते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या सेबी के रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर जैसे जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, रेलिगेयर है। सो ये सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बनते हैं और ये डिपॉजिटरी की सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। सो जैसे मैंने बताया जीरोधा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, काइट जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। अब लास्ट हमारा आता है ISIN, ये होता है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर अ सिक्योरिटी। किसी भी सिक्योरिटी के लिए एक नंबर होगा जिसे हम कहते हैं ISIN, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब जैसे हमने बात करी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की या फिर ये सारे शेयर्स की, तो हर किसी का एक ISIN होगा। सो देखें हम ये अब देखें अदानी पावर, ये हमने ट्रेड करा था इसका, और इसका ISIN डिस्क्रिप्शन जो है, this INE 814H01011 is the ISIN of Adani Power. This is the ISIN of Apex. So ऐसे आप देख सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है आपका जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। कॉन्ट्रैक्ट नोट में सारी डिटेल्स होती हैं विद ISIN नंबर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। डेरिवेटिव्स में जो हमने डिस्कस करा, मेनली फॉरवर्ड एंड ऑप्शंस आप देखेंगे अपने सिलेबस में। एंड फॉरवर्ड में एक स्पेशल टाइप जैसे फ्यूचर होता है, तो फ्यूचर को एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, इसलिए आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं उसको। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस डेरिवेटिव्स वी हैव डिस्कस्ड डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। सो नेक्स्ट we would discuss about development banks. So that is all for today. Thank you so much.